स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं आकाश सिंह और भाई आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड लीग की। ठीक है, तो भाई आज हम लोग वर्ल्ड लीग में जाएंगे और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमें किस चमत्कारी पुरुष के मतलब दर्शन हो गए। तो भाई साहब ये जो बंदा था या फिर बंदी थी जो भी था, ये कुछ अलग ही लेवल पे था। पता नहीं मेरे को ये कौन सा नशा फूक के आता, पर देखना और दिखाना बनता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके अगेंस्ट में इसके पास डार्क आर्टियोकिन 2 है और मेरे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये ही है और इसके अलावा मेरे के लिए ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं जल्दी से यहाँ पर डबल जीमो वेस्ट करने के लिए अपने जैगयार्ड को भेजता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने अपने जैगयार्ड का जो मूव सेट है वो टोटली चेंज कर दिया है। मैंने यहाँ पर डाल दिया रेस्ट, प्रोटेक्ट, रैप एंड R2 मूव। तो रैप मैंने इसलिए रखा था कि जीमो वेस्ट ना हो और ये बहुत ज़रूरी होता है। ऊपर से प्रेशर विथ रैप, चलो मान लेते हैं ठीक ठाक चलेगा। ऊपर से प्रोटेक्ट भी है। तो टोटल वेस्ट जी मूव और सारे मूव वेस्ट करने के लिए बनाया हमने। और डबल जी मूव के बाद मेरे को वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक पर एक मारते जाएगा। बस रैप लगा के पहले ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि मूव वेस्ट ना हो। डार्क आर डेड। और भाई आपने देखा कि नहीं, ये हमारी आंखों को धोखा मिला, ये टॉक्सिक था। ये बंदा फेयर खेलने की कोशिश कर रहा था शायद, या फिर ये अलग ही नशे में था। टॉक्सिक कौन मारता है भाई डार्क राय पे? डार्क वॉइड मारते हैं। आपने तो पाप से भी बड़ा पाप कर दिया। आपने वो पोकेमोन लिया ही क्यों अपने टीम में? अगर आपको डार्क टॉक्सिक लगाना तो आप किसी भी पोकेमोन से टॉक्सिक लगा सकते थे। अब आप पाप भी कर रहे हो, उसमें भी आप पुण्य कमाने की कोशिश करते हो, वही होगा जो हुआ आपके साथ। बेचारे सस्ते में पेल दिया गया डार्क राय। सामने है बारहसिंगा, ये बहुत ही ज़्यादा ओपी होता है, पर मैंने इसे नॉकआउट बोलोस मार दिया। ये भी बहुत गंदा एबिलिटी यहाँ पर दिया गया है। आपके पास फ्लावर वाइल है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों यूज़ नहीं किया जा रहा है फ्लावर वाइल। और ये कौन सी एबिलिटी यहाँ पर डाली गई है? क्यों डाला गया ये एबिलिटी यहाँ पे? कोई इस बंदे को बताओ कि लोग मर रहे हैं इस पोकेमोन को R2 बनाने के लिए। जैसे कि मैं चाह के भी कभी इसे ड्रीम में भी इमेजिन नहीं कर पाता कभी मेरी टीम में होगा, और आप इसे ये घटिया एबिलिटी दे रहे हो। इसको तो फांसी होनी चाहिए, सच बता रहा हूँ। ये लिटरली ये फांसी का हकदार है। सामने हो और इसका जीमू बर्न इफेक्ट डालता है, तो मैं जल्दी से जैगयार्ड को आगे करता हूँ क्योंकि ये पहले से पॉइजनड है, तो इस पर कोई स्टेटस कंडीशन असर नहीं करेगा। और इसी बात के लिए मैंने इसे यहाँ पे भेज दिया। बैरीज बचानी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसके लिए मैं अगर हार भी जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बैरीज बचनी चाहिए क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा कीमती अगर है तो बैरीज है। जब तक मैं 2.5 के पॉइंट्स तक तो नहीं पहुँच जाता तब तक मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बैरीज बचानी पड़ेंगी। रैप लगाऊंगा ताकि पहले ये इंश्योर करूँ बारहसिंगा ना आ जाए, और एक्चुअली लग भी चुका है। बस मेरे को यहाँ पर अटैक करना है और रेस्ट लगा रहा हूँ। एचपी बहुत कम हो चुकी थी और हमने मेरा ठीक है, हमने स्लीप ना होने वाली बैरीज दी थी, मिंट बैरी थी उसका नाम, तो हमने वो दिया था जिससे पॉइजन हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, बाकी सब हो जाएगा, बस स्लीप में नहीं होगा पोकेमोन एक टर्न के लिए। ठीक है, रेस्ट हमने लगा के रिकवर कर लिया। बैरीज हमारी वेस्ट हो चुकी है। हमने एक R2 मूव लगाया और शायद हो के पास भी एक तगड़ा मूव है। ये पड़ा जीमो वेस्ट हो गया। अब बर्न होने के बावजूद ठीक ठाक डैमेज दिया हमने। इस हो के पास प्रेशर भी नहीं है। मतलब क्या है भाई, ये बंदा कौन है? क्या भाई आप इन पोकेमोन के साथ क्या कर रहे हो? अत्याचार कर रहे हो बेचारों के साथ। अगर नहीं यूज़ करना आता तो मैं यूज़ करो। एक तरफ आप डार्क राय को टॉक्सिक दे रहे हो। ये बंदा मैं बताऊं अच्छा खासा प्रो हुआ करता था बहुत पहले। ये मेरे को हमेशा टीज़ किया करता था वर्ल्ड लीग में, हर वक्त मेरे को हारते हुए डैम स्पैम करते थे, पर बंदे की काया पलट गई है। इसको बिलीव नहीं हो रहा है कि इतनी ईजिली हार जा रहा है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मतलब कुछ अलग ही कर रहा है। डार्क राय पर टॉक्सिक डालना, वो ओ पे प्रेशर ना रखना, और सामने है कायोग्रे। और मेरे को जितना याद है ये शेयर कोल्ड मारने वाला है और ये इससे बहुत बार जीत चुका है। तो मैं प्रोटेक्ट लगा रहा हूँ पर फेल हो गया। प्रॉब्लम होता है प्रोटेक्ट का, हमेशा काम नहीं करता और ये कभी भी फेल हो सकता है। एक बार अगर इस्तेमाल कर लिया ना और फिर से उसी बात आप इस्तेमाल करोगे तो लकीली काम हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद कुछ टर्न तक ये फेल होता ही रहेगा। मन जब करेगा आपका पोकेमोन प्रोटेक्ट यूज़ करेगा, नहीं तो आपके पोकेमोन पर डिपेंडेंट है वो क्या करेगा क्या नहीं। सामने फिर से हो है तो मैं यहाँ पर स्लैथरॉक्स लगा सकता हूँ। प्रोटेक्ट लगा दिया गया तो स्लैथरॉक्स यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये बुरी बात है। मेरे को ये नहीं लगा था कि प्रोटेक्ट लगा के कोई स्लैथरॉक्स से इम्यून हो सकता है। ये मेरे को पहली बार पता चला इस बैटल के बाद। ड्रैगन डांस मैंने किया है। सामने वीनोसॉर में एक और बार ड्रैगन डांस करूँगा क्योंकि ये प्रोटेक्ट स्पैमर है। ये बंदा ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट स्पैम करता है और मैं नहीं चाहता मेरा एक भी जीमू वेस्ट हो। एक और ड्रैगन डांस काम बन गया। एक जीमू काफ़ी होना चाहिए मारने के लिए या फिर अधमरा करने के लिए। कुछ भी करे बस इस पोकेमोन को ख़त्म करे। वीनोसॉर जाएगा तो मेरे पास बाकी पोकेमोन से जो यूज़फुल होंगे। ये स्लीप पाउडर भी डालता है मे बी, तो मैं नहीं चाहता मेरे एक भी पोकेमोन स्लीप में जाए, बैरीज वेस्ट हो। सामने सुइकून है और मेरे को जितना याद है ये भी प्रोटेक्ट यूज़ करता है, इसलिए मैं एक और बार ड्रैगन डांस करता हूँ। और डैमेज देगा तो देगा, अगर नहीं देगा तो कोई ना। तेज़ होने का यही फ़ायदा होता है कि आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता कि आराम से मार सकते हो। ठीक है, इसने जीमो इस्तेमाल किया डायरेक्ट हमला पर, मतलब डायरेक्ट हम पे हमला कर रहा है, तो ये एक जीमो, अब ये भी डेड। टरांट और बहुत अच्छा खेल गया ना भाई, लिटरली देखो दो पोकेमोन खा गया। एक तो सुइकून खा गया और एक वीनोसॉर अभी भी जिंदा है, और एक और पोकेमोन खा जाएगा। रैपिड स्ट्रगलर लगा रहा हूँ और ये पक्का मर जाएगा यहाँ पे।
थोड़े से बच्चा है, क्लोज कॉल था पर हाँ काम कर गया। अब बाकी का काम जो है हमारा बेचारा फूल सा गेंगार कर देगा, मतलब वो वाला फूल नहीं, ब्लडी फूल नहीं, फूल फ्लावर वाला फूल। तो ये क्यूट सा जो गेंगार दिख रहा है ना बत्ती सी दिखाते हुए, यही काम कर देगा। हम लोग यहाँ पर नॉक ऑफ लगा रहा है, पहला नॉक ऑफ बहुत ज़्यादा डैमेज देगा और मेरे को पूरा पक्का पता है कि मैं तेज़ हूँगा भाई। स्पीड -1 है तो क्या हुआ, देखो भाई पोकेमोन किसका है, हमने इसे होल्ड आइटम दिया है स्पीड वाला, तो ये स्लो होने वाला है नहीं इतनी ईजीली, ठीक है। और एक स्टेलर के आगे स्लो हो जाए ये तो बनता नहीं है ना भाई। सामने हो है और ये बहुत ही गंदा सिचुएशन होगा, तो मैं रॉक टूम लगा रहा हूँ। अब भाई 2 ही पोकेमोन बचे तो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा करेगा क्या, यही कर रहा है काल माइंड। एक रॉक टूम गिरा, ये स्लो हो गया। अब मैं एक जीमो मार के कर देता हूँ ख़त्म। बंदे ने पहले यहाँ पे स्टिकी वेव डाल दिया था जिसके वजह से इसके पास स्पीड का एडवांटेज था, इसीलिए मजाक किया जा रहा था हमसे, पर भाई हल्के में लिया आपने और हमने आपको पूरा का पूरा हल्का बना दिया। जाने देते हैं। सामने बारासिंह का है, एक आयरन हेड और इसका भी खेल खत्म। और एबिलिटी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, इसके पास था 4 कोड एबिलिटी। मैं आपको असली में बताऊँ ना कि ग्रास वाले के पास फ्लावर वाइल होता है शायद, इसके पास नहीं होता है, पर मैं फिर भी कहूँगा आपको इसे रीसेट करके ग्रास वाला बना ही लेना चाहिए। आप सोच रहे हो कि भाई अटैक क्यों नहीं किया, भाई मरते को क्या मारना, वो मर ही रहा था तो मैं सोच रहा था स्वॉर्ड डांस ही कर लूँ, खुद मर जाएगा तो ज़्यादा मजा है। पूरे मैच में उसने शायद हमें डैम स्पैम किया, एंड में डैम स्पैम करना ना दिल पे चुभता है, बहुत ज़्यादा चुभता है, उसको चुभा भी होगा बहुत, याद रखेगा हमें बहुत दिनों तक। तो हमारे सामने एक बंदा है जो हार्ड सूट यूज़र है और एक ड्रीम टीम जो होता है हार्ड सूट का वो उसके पास है। मैंने जो शुरुआत किया था मेरा भी ड्रीम टीम यही था, टरांटर होगा डबल जीमो के साथ, गार्चम होगा डबल जीमो के साथ। उस वक्त डबल जीमो नहीं थे, हालांकि मैंने सिर्फ R2 बनाने का सपना देखा था, पर अब डबल जीमो के सपने दिख रहे हैं हम लोग। जो नहीं है ना वही कोई पाने की कोशिश करता है। सामने है ग्राउडॉन और जितना मेरे को पता है अगर सलगैलियो पर इसका जीमो पड़ा तो सलगैलियो पड़ जाएगा, मतलब मर जाएगा, इसीलिए मैं लेके आ रहा अपने ज़ैगियार्ड को। अच्छी बात यह है कि रेस्ट लगा सकता है, बुरी बात यह है कि मर जाएगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि एक हिट में ग्राउडॉन घंटा नहीं मर पाएगा मेरे ज़ैगियार्ड को। अब बनाया इसीलिए बस, हालांकि सिर्फ 6 स्टार है, पर मैं बता दूं मेरे टीम में शायद ये सेकंड नहीं थर्ड पे आता है जो सबसे तेज़ पोकेमॉन है। जैसे ही 7 स्टार हो जाएगा और जैसे R2 एक 2 हो जाएगा ये कैर्ड आएगा, 1 लाख के ऊपर इसके पावर पहुंच जाएगा। मैं वादा करके दिखाता हूँ आपको, वीडियो में भी शायद दिखा दूंगा उस वक्त। 1 लाख के बहुत ज़्यादा ऊपर इसकी पावर होगी, स्पीड अटैक गॉड लेवल पे होगा, पर यूज़ का नहीं होगा, सच बता रहा हूँ। जीमू वेस्ट होने के बाद ये काइंड ऑफ यूजलेस हो जाता है, और आप बिलीव करो ना करो, लेकिन हाँ प्रोटेक्ट के साथ ये बहुत काम आएगा ओपोनेंट के मूव्स और R2 मूव्स वेस्ट करने के लिए। उसी के लिए मैंने इसे टीम में डाला है। फिलहाल ये किस पोजीशन पर, किस पोकेमोन के पोजीशन पर खेलेगा मैंने डिसाइड नहीं किया, तो इसे मैं अलग अलग जगह पर एक्सपेरिमेंट के हिसाब से लेके जा रहा हूँ। कभी ग्राउंडर की जगह पर ले जा रहा हूँ, कभी स्वॉम्फर्ड की जगह पे, कभी टरांटर की जगह पे, कभी मोबाइल की जगह पे, कभी गेंगार की जगह पे, तो सबकी जगह पर फिट करके देख रहा हूँ। पर एक्चुअल जो हमारी टीम है ना वही है, बस ये हम जब किसी बड़े तगड़े VIP से लड़ेंगे ना तब इस्तेमाल करेंगे। भरोसा नहीं तो आर्सेनिको को पूछ कर देख लो, उसे पता होगा, उस बेचारे को तो बहुत ज़्यादा दर्द मिला था उस दिन। कोई ना, हम पे पड़ा है जी मूव, और गार्चॉम का जी मूव ज़्यादा डैमेज नहीं देता, मेरे पास भी है, मेरे को भी पता है। गार्चॉम और टरांटर का जी मूव ना गाइस ज़्यादा डैमेज नहीं देते, बस अगर हम इसे सही से इस्तेमाल करो तो वो सही देते हैं। गार्चॉम का जो R2 मूव जी मूव होता है वो अच्छा खासा पावर होल्ड नहीं करता, पर जो ट्रैप इफेक्ट देता है ना वो किलर बना देता है उस चीज़ को। तो जितना आप डैमेज देते हो 2000-3000 आपको बाइंड इफेक्ट के ज़्यादा मिल जाते हैं, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा खतरनाक हो जाता है। रही बात टरांटर की, तो बस फ्लिंच के लिए काम आता है, अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब एक बार ड्रैगन डांस कर लो, क्योंकि आपको सेफ्टी पता है कि आपके पास एबिलिटी जिससे आप एक हिट नॉकआउट नहीं हो सकते, उसके बाद आराम से मार सकते हो। सामने है टरांटर, मैंने फ्लेम चार्ज लगाया ये सोचते हुए कि शायद वो तेज़ होकर मार देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम ही तेज़ थे और एक और को लगाना बनता है यहाँ पे। गार्चॉम को मारने के बाद टरांटर ही हमारे लिए थोड़ा बड़ा थ्रेट बनता है, पर सामने आ चुका सलगैलियो और इसने हमारा जीमू झेल लिया, और सोसरी अर्थ को झेल लिया। अब मैं जल्दी से पोकेमॉन चेंज करके अपना गेंगार लेके आ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ सलगैलियो मर जाए, एक बार सलगैलियो मर जाए तो अच्छी बात होगा, पर हमने फिलहाल चेंज नहीं किया, इतनी जल्दी चेंज करना सही नहीं होता। और हमने यहाँ पे एक बार फ्लेम चार्ज लगाया, तगड़ा डैमेज पड़ा ग्राउडॉन को, पर फ्लेम चार्ज से क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर डेजोलेट लैंड रन कर रहा है। ये जब रन करेगा ना तब तो फायर टाइप मूव्स के पावर बढ़ जाएंगे हद से ज़्यादा। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस ग्राउडॉन के पास ज़रूर रॉक पॉलिश स्वॉर्ड डांस अर्थक्वेक होगा, तो मैं यहाँ पर एक बार नॉक ऑफ लगा देता हूँ, उसके बाद आराम से जीमू लगा, पर नहीं इसका रेस्ट है। अच्छा हुआ मैंने जीमू वेस्ट नहीं किया, मेरे को लगा ही था कि ऐसे कुछ होगा, पर कोई ना। अब मैं जल्दी से टरांटर लेके आता हूँ, भाई है तो इस्तेमाल करना बनता है। और टरांटर आज के सारे बैटल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब बेसिकली मैं बता दूँ टरांटर्स हमेशा डोमिनेटिंग होते हैं डबल जीमू के साथ, सिंगल जीमू के साथ नहीं होते। मेरा वाला मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये स्लैथरॉक्स डाल सकता है, और मेरे को स्लैथरॉक्स की खासी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखा जाए ना तो ये ओपोनेंट के स्विचिंग को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। वो बेचारा बार बार कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब बार बार स्विच नहीं कर सकता, तो ये मेरे लिए एडवांटेज होगा क्योंकि मैं बार बार चेंज कर सकता हूँ, मैं टाइम एडवांटेज का सही फ़ायदा उठा सकता हूँ, पर वो बेचारा नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे को स्लैथरॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद है।
और मैं रेकमेंड करूँगा स्पाइक्स, टॉक्सिक स्पाइक, इन सब से ज़्यादा स्पैम करने से ज़्यादा सिर्फ एक बार स्लैथरॉक्स इस्तेमाल करके देखो, आपको सच में मज़ा आएगा। हाँ, अगर आप डिपेंडेंट हो चुके हो तो भाई उसका कुछ नहीं किया जा सकता स्पाइक्स और टॉक्सिक स्पाइक्स वाले। तो टरांटो फाइनली डेड है और उसको डेड करने में थोड़ा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ हमें, पर हाँ वो डेड है। नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा हुआ, ये सामने है सलग्यालियो, और स्लैथरॉक्स से थोड़ा सा डैमेज, स्लैथरॉक्स टाइप के हिसाब से डैमेज देता है क्योंकि स्टील एंड साइकिल टाइप है तो रॉक टाइप मूव इन पर ज़्यादा असरदार नहीं होते, इसलिए थोड़ा डैमेज पड़ा। सेम गोज फॉर मोबाइल, क्योंकि फेरियन स्टील टाइप है तो इस पर तो घंटा ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ता रॉक टाइप का, तो इसको कहाँ से डैमेज मिलेगा। हमने दूसरा जी मूव लगा दिया और मोबाइल पर ही लगा दिया क्योंकि एक आयरन है मार सकता है मोबाइल का। ह्यूज पावर एबिलिटी जो आपके अटैकिंग पावर्स, अटैकिंग मूव को जो है बहुत ज़्यादा पावर हिट करता है, बहुत तगड़े हिट देता है आपको ह्यूज पावर, तो उस चीज़ से बचने के लिए इसे जितना जल्दी मार दो वही अच्छा। सामने ग्राउडॉन था, अब ये भी मर गया, एक अर्थक्वेक ये भी ख़त्म। अब पोकेमॉन चेंज कर दिया गया, पर जब भी वो आएगा डैमेज तो वो लेगा कैसे भी। तो एक अर्थक्वेक हमने मारा और सलग्याली को ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा है, पर मैं रैपिड स्ट्रगलर लगा के जाना चाहूँगा। इनकेस अगर टरांटो मर भी जाता है तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम पे जीमू मारा गया, वाह, तो मैं इसे बचा लेता हूँ, नहीं तो एक जीमू भी लगा देते। अब एक बच्चा है तो ये गया, 2 जीमू होने का यही फ़ायदा होता है ना भाई, आपको डरने की बात नहीं होती, आप एंड तक खींच सकते हो मैच को, जो हमने यहाँ पर खींचा भी। सामने स्नोरलैक्स है तो मैं जल्दी से गेंगार लेके आता हूँ और मैं इसे नॉक ऑफ और विलोविस के सहारे मारता हूँ, ठीक है। पर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, पूरे बैटल में ना मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ आपको दिखानी थी। हालांकि बैटल ज़्यादा इंटरेस्टिंग था नहीं, पर बंदे के बाद जो मूव था स्नोरलैक्स पे वो मेरे को अच्छा लगा, पर वो थोड़ा टाइम टेकिंग मूव होता है, तो आप उसको सही से इस्तेमाल करो तो ज़्यादा अच्छा होता है, रेदर देन इस तरीके से इस्तेमाल करो तो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास तो कुछ ऑप्शन भी नहीं होता। स्नोरलैक्स पे ज़्यादा अच्छे मूव्स होते तो ज़्यादा अच्छी बात होती, पर ये पोकेमॉन थोड़ा मूव्स के मामले में लैग करता है, सच में लैग करता है। तो हमने यहाँ पर मार दिया नॉक ऑफ और फिर विलोविस। पोकेमॉन अभी वो मूव यूज़ नहीं कर रहा है, पर थोड़ी देर में करेगा ज़रूर, मैं दिखाऊंगा आपको। तो अभी फिलहाल तो स्नोरलैक्स सिर्फ खड़ा होकर डैमेज ले रहा है, ऊपर से मड स्लैप लगा रहा है, और ये देखो ये स्टार्ट हो गया। मैं यही दिखाना चाहता था आपको, इसका नाम है रोल आउट। याद है किसी ने एनिमे में देखा होगा या फिर कार्टून वगैरह में देखा होगा, जिसमें मिल्क टैंक ये यूज़ करके ऐसे सारे पोकेमॉन्स को टपकाते गया, एंड में बेचारा भाई साहब हमारा पीकाचू उसको ऊपर उठा के जीता था। ये मेरे को याद है, बचपन में मैंने देखा था। तो ये भी वही मूव है, बहुत खतरनाक होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर रेस्ट नहीं लगा रहा, मैं इसको एक बार मार के दिखाता हूँ। ये तगड़ा होता है, वक्त बीतेगा इस मूव का पावर बढ़ेगा, आपको डैमेज ज़्यादा लेना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट के रूप में दिखा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को कोई ये नहीं है कि मैं अपने गेंगारों मरने दूँ। यहाँ पे एक और बार नॉकआउट लगाते हैं और ये देखो पट से डटे गेंगार। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पर रोल आउट का ये प्रॉब्लम होता है ना कि ये एक बार इस्तेमाल करने के बाद चलता जाता है 4-5 टर्न तक, आप पोकेमॉन चेंज नहीं कर सकते, और ये डिसएडवांटेज होता है। कई बार पकड़ में आ जाते हो, पर अगर पकड़ में आ चुके हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास तगड़ा अटैक होगा और डिफेंस तो आप टिक जाओगे, और टिका भी दोगे शायद में भी। तो ये बंदा यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब ज़्यादा कुछ बचे नहीं है, पर बस मैं वो आपको रोल आउट दिखाना चाहता था। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।